नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवीलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी मांग थी कि सर टीजीटी पीजीटी की सिलेबस एंड पूरा एनालिसिस कीजिए। हालांकि एक बार मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आप बार बार कॉल करने के कारण में एकदम पूरी की पूरी डिटेल की बात करेंगे। कैसे तैयारी, कौन सी बुक, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, पूरी की पूरी एकदम डिटेल की डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो तैयारी कैसे करें, तो ये पूरा डिस्कस हो जाएगा तो तैयारी का पता ही चल जाएगा। तो सिलेबस क्या होता है सबसे पहले, और फिर क्वालिफिकेशन, बेस्ट बुक और एज लिमिट सबके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हो आप, टीजीटी एंड पीजीटी दोनों को ही। ठीक है, दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, देखो पार्ट ए में 5 पार्ट होंगे, मतलब एक अंदर 5 पार्ट होंगे। ठीक है, जो पांचों पार्ट मैंने ये आपको बता रखे हैं। जनरल अवेयरनेस का होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, हिंदी एंड इंग्लिश होगी। तो इसका मतलब ये पांचों पार्ट 1 2 3 4 5, हर पार्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 क्वेश्चन आपको इसके मिले। ठीक है, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो। अब देखो बात आती है 100 तो इसमें क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या चाहिए भाई, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। दोनों पार्टों को पर्सनली रूप में क्वालिफाई करना है। तो 40% आप इसकी क्राइटेरिया, इसको यदि 100 में से 40 क्वेश्चन यदि आप सही करते हो तो ये आप पूरा क्वालिफाई कर पा रहे हो। तो ये इसमें देखो कौन सा बेस्ट पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों बेस्ट पढ़नी है, दोनों ही पढ़नी है। देखो ये आपको 20 में से कितने नंबर देगी, लगभग 15 के आसपास नंबर दे देगी ये। ठीक है, 40 तो करने हैं, 15 के आसपास नंबर आपको देगी। पिछली बार सीटें खाली गई थी, दोनों में लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए। 15 ये 10 के आसपास आराम से दे देगी आप। 5 एक टॉपिक पढ़ोगे, टेनिस वाला, प्रीपोजिशन वाला, तो 10 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे आपको। नरेशन, तो ये इनसे 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो 25 तो हो गए। अब देखो इस न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब जीके की बात। अब जीके में से करंट जीके भी आप अपडेट रहते रहना। ठीक है, ज्यादातर करंट जीके में ही पूछ लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन यदि लेके आ जाते हो तो ये क्राइटेरिया 35 का हो गया। अब देखो सबसे इजी पोर्शन ये वैसे पढ़ने के लिए तो, लेकिन टाइम सबसे ज्यादा खाता है ये, इसलिए बाद में ये पोर्शन करना आप। तो आप यदि इन 40 में से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन भी कर पाते हो तो आपके लिए बेनिफिट है, ये पार्ट 1 निकल जाएगा आपका अच्छे से 50 से 60 नंबरों के साथ। ठीक है, बस करना है इसको थोड़ा लास्ट में, क्योंकि जो आपको ये क्या है कि आपको जल्दी हो जाएंगे सारा काम, ये भी जल्दी हो जाएगा, ये भी जल्दी हो जाएगा, और ये भी डायरेक्ट टिक में जल्दी हो जाएंगे। इसमें यदि आप शुरुआत में ही लग गए तो फिर ये पूरा ही छूट जाएगा, भले ही आपको आता होगा तो भी ये छूट जाएगा। दूसरी बात, इनको भी अलग अलग, जैसे 20 क्वेश्चन हिंदी के ले लिया आपको, तो पहले हिंदी के 20 पूरे करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीच में इंग्लिश खोल लो वो हिंदी वाला सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा का एक एक आपको मैंने बता दिया। तो इसमें 40% तो आपको लाने ही होंगे ये, और ये इस पे ज्यादा ध्यान दो। इस पे आप यदि थोड़ा बहुत भी ध्यान दोगे तो आप क्वालिफाई 20 से 25 नंबर आराम से ले आओगे। तो क्वालिफाई में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं वो मैथ में नहीं हो पाते। बी पार्ट मैथ का होगा टीजीटी में। इसमें दोनों की बात कर लेते हैं, टीजीटी एंड पीजीटी की बात कर लें। पीजीटी में 200 का, टीजीटी में 100 नंबर का। तो देखो इसमें 9th से लेकर 10th के क्वेश्चन आएंगे लगभग 20 के आसपास, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन मान सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 9th 10th के इतने आने ही आने, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 11th 12th की हम बात करते हैं, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, और ग्रेजुएशन ये लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 30 के आसपास। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है यहाँ से 50 ही आएंगे, यहाँ से 30 ही आएंगे, यहाँ से 20 ही आएंगे। पिछली बार ग्रेजुएशन भर भर के दी। ठीक है, इसीलिए हमने ग्रेजुएशन की जो बीएससी की बुक है ना, उसकी तैयारी करवा रहे हैं, जो बी बैच है उसमें
ताकि आपको कहीं से भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी बेस्ट होना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको इसको क्वालिफाई अच्छे नंबरों से करने के लिए आपको ट्रिक होना बहुत जरूरी है। ट्रिक के बगैर तो आप पेपर को अटेंड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। हर 11th-12th में तो ट्रिक प्लस इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यदि ग्रेजुएशन जैसे आरपीएससी में भी खूब ज्यादा पूछा, जो भी हमसे पढ़े वो सटासट निकल गए, क्योंकि ग्रेजुएशन 2 बार करवाई थी उस टाइम। DSSB में भी ग्रेजुएशन को 2 बार ही करवा रहे हैं। तो और 11th-12th को जो अच्छी बुक है उसकी बात कर लेते हैं हम कि कौन सी बुक अच्छी है। देखो फर्स्ट पेपर के लिए तो अरिहंत भी या फिर कोई भी अच्छी गाइड ले लेना, एक वो आ जाएगी। लेकिन पार्ट बी में 9th-10th की मैं बात करूंगा एनसीईआरटी की। यहाँ पर यदि हार्ड पेपर आता है तो SR सैनी, ठीक है, द बेस्ट रहेगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश में RD शर्मा, दोनों ही बेस्ट है इंग्लिश मीडियम के लिए, वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड। और ग्रेजुएशन के लिए आपकी BSc की बुक, ठीक है। हालांकि इंडिया लेवल पर जो एक बुक है वो नवकार प्रकाशन की है, तो वो क्या है कि थोड़ा उसमें अच्छा दिया हुआ है और एग्जाम के दृष्टि से ही उसमें दिया हुआ है। तो ग्रेजुएशन की नवकार इसको भी मैं 2 बार करवाऊंगा। SR सैनी भी हम करवा रहे हैं बैच में, और NCERT भी, ठीक है। तो लगभग यदि ये तीनों निकालने के बाद में आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लेते हो, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक ले लेना, यूथ पब्लिकेशन की या फिर कोई भी बुक, तो ये आपको अच्छे से आपको मैंने कंप्लीटली बता दिया है। ये बुक यदि आप NCERT पढ़ लो 9th-10th के लिए, यहाँ से SR सैनी पढ़ लो, और BSc की ये बुक पढ़ लो, या फिर जो भी आप BSc में हो पढ़ी थी वो बुक पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। हम तो बेसिक से करवा रहे हैं, तो इसलिए हमें ये पूरी की पूरी बुकें करवानी पड़ती हैं, क्योंकि रिजल्ट देना जरूरी है। सारा काम ट्रिक से होना जरूरी है, पहली बात, ठीक है। यदि आपने 11th-12th में लंबे तरीके यूज कर लिए तो गए काम से। सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करने की कोशिश जरूर करना प्रैक्टिस में, ताकि आप कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से कर पाओ, कुछ बड़े तरीके से कर पाओ, कुछ के डायरेक्ट आंसर याद होंगे, तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो पीछे SSC का TGT का पेपर हुआ है अभी 30 तारीख को, उसमें मतलब आपको पेन उठाने की कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, मैंने यूट्यूब पर सॉल्व करवा रखा है। तो इन बुकों से पढ़ोगे ना, इंडिया लेवल की कोई भी एग्जाम दे देना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ के तो आंसर याद हो जाएंगे, कुछ आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से आराम से नंबर ले आओगे। अब इसमें से देखो 50 में से 45 नंबर सब किए, मतलब बहुत, यहाँ से जो पढ़ा था यूट्यूब चैनल या फिर बैच से, उन सब के क्या है 45 नंबर आराम से आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट बुक की बात कर ली हमने, और पूरा पार्ट सिलेबस देख लिया। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन आपकी BSc रहने वाली है, इसकी क्वालिफिकेशन की हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। देखो ये आपको दिख कैसा रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन 2021 का क्वालिफिकेशन देखो, विज्ञप्ति में कोई चेंज नहीं होता है, 2021 की हो भले 2023 की हो, ठीक है, विज्ञप्ति में कोई खास चेंज नहीं होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो पिछली बार तो ये 988 थी, लेकिन अब देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर होनी चाहिए 45%, ठीक है। कितने परसेंट चाहिए बैचलर में आपको? 45%, ठीक है। बाकी तो ये CTET क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, CTET क्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। पे स्केल ये है जो सेकंड ग्रेड के लिए लागू होता है वो 4600, ठीक है। एज लिमिट जो मैंने बताया था, तो 32 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। 32 ईयर एज लिमिट प्लस देखो SC के लिए 5 ईयर की छूट है, OBC के लिए 3 ईयर की छूट है। ये आपका पूरा मैंने कंप्लीटली बता दिया है कि DSSB का इस टाइप से रहने वाली है। हमने सारी बुक वगैरह सारा कुछ इसमें देख लिया है। एज लिमिट देख ली, बुक की देख ली, क्वालिफिकेशन देख ली, आपकी BSc होनी चाहिए 45। सिलेबस हमने देख लिया। देखो सिलेबस में पार्ट बी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये पार्ट है 11th-12th ग्रेजुएशन पढ़ो 9th-10th पढ़ो, ठीक है। PGT है तो 11th-12th पढ़ो और ग्रेजुएशन पढ़ो, तो ये सबसे बेस्ट और इसी अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो यदि आप
चाहते हो कि हमें बैच ज्वाइन करना है, एक मतलब अच्छी तैयारी, अच्छी रिजल्ट ओरिएंटेड, और लगभग 15,000 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे, लगभग तो मेरे द्वारा 15,000 करवाए जाएंगे। और आपको बता देता हूं मैं, अभी जो मंजिल बैच चल रहा है उसमें अपना कंप्लीटली एसआर सैनी ट्रिक के द्वारा चल रही है, ठीक है। जो पढ़ रहा है उनको मजा ही आ रहा होगा। नवकार सॉल्यूशन भी ट्रिक के द्वारा चल रही है, एग्जाम्पल ले लेके बेसिक से पूरा। फिर यूथ पब्लिकेशन की हम बाद में जब ये पूरा कंप्लीटली हो जाएगा तो प्रवेश ईयर क्वेश्चन करेंगे, और प्रवेश ईयर क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चल रही है इसी में, वो बिल्कुल फ्री है। तो आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जो भी हम करवा रहे हैं, एक तो एसआर सैनी, ठीक है, एक ग्रेजुएशन की जो आपकी बीएससी में बुक थी वो, और तीसरा जो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है इसको। आपका कंपटीटर ये 3 बुक पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इन बुकों को कोई कोचिंग में नहीं करवा रहा है। पहली बात तो किसी भी कोचिंग में कोई नहीं करवा रहा है, इतना लेंथी। 15,000 क्वेश्चन तो मेरे द्वारा करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप यदि 2-3 बार निकाल लिया ना तो आपके आंसर ही याद हो जाएंगे पूरा, ठीक है। 50 टेस्ट होंगे आपके, तो 50 टेस्टों में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे घूमता है। अभी जो टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के ही हैं आपके, ठीक है। तो स्टार्ट कर दो अच्छे से, और जो भी सेल्फ कर रहा है तो इन 3 बुकों को आप जरूर पढ़ना, ठीक है। तो जो भी इश्यू है बाकी कमेंट बॉक्स में आप डाल ही देना, और बता देना कि जो भी कोई और कमेंट है। बाकी ये आपकी मांग थी, मैंने पहले डाल चुका हूं मैं पूरा सिलेबस को पूरा एनालिसिस करके, और स्टार्ट भी कर दिया है पूरा। तो कोई भी और इश्यू आए तो बता देना, ठीक है। बाकी अच्छे से तैयारी करो, आपका कंपटीटर आपके सामने बैठे तो कहाँ पना चाहिए, इतनी मजबूत तैयारी करो। इन 3 बुकों को रट दो, और इन 3 बुकों को कंसेप्ट के साथ रटना है, ट्रिक के साथ रटना है, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि यार आंसर यही होगा, ऑप्शन से सोल्व करो। इस टाइप से यदि सोल्व करोगे ना आप, तो आपका कंपटीटर आपके आसपास नहीं भटकेगा। ये 3 बुक पढ़ने के लिए जिगर चाहिए, और मैं तो यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ। तो आपको 2 DSSS भी यदि दिसंबर में एग्जाम होती है तो अपना सिलेबस तो 15 सितंबर को कंप्लीट हो रहा है, तो आप मान के चलना आप 2 या 3 बार आराम से कर सकते हो। और यदि इन तीनों को 2-3 बार कर दिया तो मान लेना आप डायरेक्ट 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपको याद होंगे आंसर, क्योंकि 3-4 बार यदि कोई बंदा कर लेता है तो आराम से आंसर याद हो ही जाते हैं लगभग के। और वो भी अपनी खुद की ट्रिक होंगी तो आपको अप्लाई करने का पूरा एकदम आइडिया आ जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करो। आज बस इतना ही, ये आपका मैसेज था तो मैंने कंप्लीटली कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।